मेरे साथ धोखा हुआ और दिखा पाया। आपके घर से बाहर ही हूँ। हेलो, मेरा नाम है जय और आज के एपिसोड में टोटल 3 प्लॉट्स होते हैं, बाकी 2 मिड क्रेडिट सीन जो पूरी स्टोरी लाइन को जस्टिफाई कर देती है। कैरी की ओरिजिनल फोटो, अगस्त्या के भाई की फोटो, उनकी डेथ। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वही चौधरी स्ट्रीट से। अब इमली कैसे भी हफ्ती पहुंचती है वहां पे, अब क्योंकि ये पैदल दौड़ करके आ रही होती है, अब तो इसकी हालत खराब होती है, सांसें फूल रहा होता है और पहले से इसका गला भी खराब है। तो अब यहाँ पे आने के बाद में अब सलोनी तो इसकी मजाक बनाने लगती है, लेकिन अगस्त्या इसको सपोर्ट कर रहा हो। गला खराब होता है तो पहले बोलता है कि एक काम करो, तुम खुद के लिए ग्रीन टी बनवा लो, उसके बाद तुम करना। वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अब जो वेल वहां पे इलेक्ट्रिक जिसमें पानी गर्म किया जाता है वो है, तो इसको तो वेल करने आता नहीं उसको। तो ये क्या करती है, चूल्हे पे करने लगती है। तो वो बोलता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तो बताती है कि जब पानी गर्म मैं खाना बनाने के लिए करूंगी तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लूंगी, इससे गैस भी बचेगा और पैसा भी। अब ये आइडिया कहीं मतलब सॉरी ये आइडिया नहीं होता, लेकिन हाँ ये बचत वाला जो बात होती है ना, इससे इन्वेस्टर्स काफी खुश होते हैं कि चलो बच्ची के पास संवेदनशील क्षमता है, शायद वो अच्छी काम कर सकती है, क्योंकि जब बचत होगी तो मुनाफा भी होगी। खैर इमली खाना बनाती है और काफी बेहतरीन होता है, लेकिन उस खाने को सोलोनी क्रिटिसाइज करते, उसको बोलते कि नहीं ये बिल्कुल बेकार है और इसे खाने लायक है ही नहीं। लेकिन इन्वेस्टर्स पहले जो बोल रहे होते हैं कि ये खाना नॉर्मली बाकी रेस्टोरेंट से तो थोड़ा अलग है, हाँ इसके लिए कोई ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन ये है एक फीलिंग, ये इमोशन जैसा है। तुमने हमारी बचपन की यादें समझो तो ताजा कर दिया, जब हम लोग छोटे छोटे थे, घर जाते थे, उस टाइप की पूरी यादें। तो सच में ये काफी बेहतरीन है और शायद ऐसा अगर घर का खाना मिले रेस्टोरेंट में तो ऑफकोर्स लोग आएंगे और इसमें हमारा नुकसान होने का भी चांसेस काफी कम है। लेकिन सोलोनी बोलते कि नहीं इस खाने को फेंकवा दो क्योंकि खाना बेकार है और क्यों ही कोई कर देगा। लेकिन इमली बोलते कि नहीं ये खाना फेंकवा करके कोई फायदा नहीं है, हालांकि इस खाने को हम छोटे बच्चों में जो गरीब हैं उनको दे देंगे लोग तो शायद ये बेहतरीन होगा। अब इस बात से इन्वेस्टर्स भी काफी खुश होते हैं कि लड़की सच में यार दिमाग वाली तो है। खैर यहाँ से दोनों निकल जाते हैं, साथ में बात करते ही जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पे बच्चे जब आते हैं गरीब के उनको खाना देते हैं, यहाँ पे बच्चों को खाना दे देती है, लेकिन बात जो गरीब है मेरी को उठती है। तो वहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ में फीलिंग शेयर करते हैं, कैसे उसके भाई को एक लड़की ने फंसा करके वो उसको समझो तो मौत की घाट उतार दिया, वो सिर्फ उसके पैसे के पीछे पड़ी हुई थी, वो उसे प्यार भी नहीं करते थे और उसका भाई एक्सीडेंट में मर गया। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इमली अपने घर पे होती है आंसू के साथ में और ये अपनी बहन की फोटो लेकर के सोच में पड़ जाती है और ये देख करके याद कर रही होती है उसकी बातों को कि आखिर क्या हो गया था, क्यों। अब बातें कुछ और भी थी कि देखो एक्सीडेंट हुआ था कैरी और उस बंदे का जो अगस्त्या का भाई था, ठीक है दोनों साथ में गाड़ी में थे, लेकिन कुछ लोगों ने केवल अगस्त्या के भाई को ही हॉस्पिटल लेके गए, इमली को हॉस्पिटल लेके नहीं गए थे। अगर इमली को हॉस्पिटल लेके सही समय पर चले जाते तो शायद इमली भी बच जाती, लेकिन वो गरीब थी तो जिस कारण उसको सब कुछ छोड़ दिया और यही कारण था कि कैरी की मौत हो गई और आंसू की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। अगस्त्या को भी अगस्त्या के भाई का एक लेटर मिला हुआ होता है जिसमें वो लिखा होता है कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की मुझसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि वो तो मुझे चीट कर रही है और वो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई है। भाई मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तू कभी किसी गरीब की बातों में मत आना, तू कभी उसको ध्यान मत देना, तू छोड़ देना, समझ कि सारे गरीब एक तरफ ही हैं और वो प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। अब ये बातें सोच करके ये भी बहुत रो रहा होता है कि मेरी तो एक ही तो फीलिंग्स थी मेरे भाई और वो भी मुझसे दूर हो गए, मैं कभी किसी गरीब से प्यार कर ही नहीं पाऊंगा, कभी नहीं। खैर इनके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लेटर दिया किसने था और ये लेटर भिजवाया था एक बंदे ने, क्योंकि ये भी फ्लैशबैक सीन होता है और ये बंदे का नाम होता है धनराज। उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था और ये करवाया था धनराज ने और उसके खिलाफ में काफी लंबी चौड़ी लिस्ट यानी समझो तो सबूत मिले थे क्योंकि वो गैर कानूनी काम करता है और जिस जगह पे ये रहते थे जहां पे वे ये मिले थे उस जगह पे कोई कंपनी थी और उस बंदे की हेरफेर की वजह से ये सारी जानकारी इनको मिल चुकी थी और उसी कंपनी में इसका भाई इंटर्न का जॉब कर रहा था और यही सारी प्रॉब्लम होती है कि उसको रास्ते से हटाने के लिए ये प्लानिंग करता है धनराज। हालांकि उसकी इमेजेस नहीं दिखाई जाती, लेकिन इतनी तो स्टोरी लाइन पता चल जाते हैं कि हाँ धनराज ही है जिसने इमली की बहन और अगस्त्या के भाई को मौत के घाट उतारा है। इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेंगे लो कि धनराज की बैकग्राउंड डिटेल्स क्या है। तो बस इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है, लेकिन जो पोस्ट के सीन होता है वो भी मजेदार होता है। अब बात ऐसी है कि अगस्त्या का जीजा चाहता है कि उस डांस बार में एक स्पेशल फंक्शन हो, सभी को बाहर निकाल दिया जाए और सिर्फ ये रहेगा और इसके कुछ दोस्त रहेंगे और वहां पे इमली डांस करेगी, लेकिन इमली साफ साफ मना कर रही होती है और यहाँ पे वो दरअसल जो चाबी दोबारा लॉक करके आई थी वो चाबी ये खुद लेके चली आई होती है। तब तक अगस्त्या क्या करता है कि वो पहुंच जाता है ओरिजिनल नियोनिका जोहड़ी के घर पे कि चाबी लेना है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, फोन करके बताता है इसको। अब ये खुद शौक रह जाती है कि
ये नियोनिका जौहरी के घर तो जानते नहीं है, तुम वहां पे चाबी देने कैसे जाएगी, और ये तो डांस बार में है, यहाँ से निकल भी नहीं सकती। अब प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसको कैसे भी करके वो चाबी को हैंडओवर करना है, लेकिन जीजा की नजर में भी आ चुकी है, तो ये समझो तो सामने से जा नहीं सकती। अपडेट के आने वाले एपिसोड काफी मजेदार हो इसके। तो खैर आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द।